हाय वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। फाइलम मोलस्का की क्लासेस और उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की शॉर्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले मैं लेंथी डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने चीज़ों को आराम आराम से समझाया है वो बना चुका हूँ। नॉलेज लवर्स, नॉलेज के भूखे जाकर उस वीडियो को आराम से तसल्ली से देख सकते हैं। और टाइम सेवर्स, जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं जल्दी से चीज़ों को सीखें 5 मिनट में 10 मिनट में, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो पेशे खिदमत है। प्यारे स्टूडेंट्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा इससे पहले हमने डिस्कस किया था, उसकी भी हमने क्लासेस पढ़ी थी। फाइलम मोलस्का की हमारे पास टोटल 6 क्लासेस हैं, लेकिन मेजर 3 क्लासेस हमारी बुक में बताई गई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास है गैस्ट्रोपोडा। प्यारे स्टूडेंट्स, गैस्ट्रो मीन स्टमक और पोडा मीन फुट। इन एनिमल्स का स्टमक और फुट बिल्कुल साथ साथ अलॉन्ग ईच अदर मौजूद होते हैं, इसी वजह से हम इनको गैस्ट्रोपोड्स नेम देते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, इनकी जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, यानी उसमें कोई सिमेट्री मौजूद नहीं है। एसिमेट्रिकल बॉडी कैसे? अगर आप सलाख को देखें, सपोज मैं इसको इस प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में कट करना चाहता हूं, तो मैं इसको इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं इस प्लेन से कट करता हूं, ऊपर से ये वाला हाफ ज़्यादा हो जाएगा, नीचे से ये वाला हाफ ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरह मैं इसको 2 इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर सकता, इसी वजह से ये एसिमेट्रिकल है। वन पीस शेल, इनके पास सिर्फ एक ही टुकड़े पर मुश्तमिल शेल होता है। जैसे आप लैंड स्नेल को देखें, इसके पास सिर्फ एक ही पीस है शेल का, जो कि इसकी बॉडी को बाहर से कवर कर रहा है। प्यारे स्टूडेंट्स, जब इनको कोई डेंजर पेश आता है, कोई ख़तरा लाहक होता है, तो ये अपनी बॉडी को शेल के अंदर ले जाते हैं ताकि ख़ुद को डेंजर से बचा सकें। जैसे ये लैंड स्नेल है, अगर इस तरफ से कोई डेंजर आ रहा है या इस डायरेक्शन से, तो ये अपने हेड और अपने फुट को विड्रॉ करके पीछे खींच के इस शेल के अंदर ले जाएगा ताकि अपनी हिफाजत कर सके। इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के मोलस्क इस क्लास में आते हैं। जो इक्वेटिक हैं वो गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल हैं ज़मीनी हैं, उनकी मेंटल कैविटी लंग्स में चेंज हो चुकी है। तो इक्वेटिक स्पीशीज में गिल्स हैं और टेरेस्ट्रियल में मेंटल कैविटी लंग्स में चेंज हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास हीलिक्स एस्पर्सा, जिसे हम गार्डन स्नेल भी कहते हैं, वो आ जाता है, और लाइमैक्स या स्लग जिसको हम बोलते हैं, ये आ जाता है। इसके बाद बाइवाल्विया। प्यारे स्टूडेंट्स, बाई मीन 2, वाल्विया मीन लीव्स ऑफ ए डोर, यानी दरवाजे के मेन घूमने वाले हिस्से। तो जिस तरह दरवाजे के 2 हिस्से होते हैं घूमने वाले, इनके पास जो शेल होता है वो 2 पीसेस पर, 2 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए इस क्लास को बाइवाल्विया नाम दिया गया। प्यारे स्टूडेंट्स, इनकी जो बॉडी होती है वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी आप एक ही प्लेन से उसको 2 बराबर हिस्सों में कट कर सकते हो। जैसे ये मसल है, आप इसको दरमियान से काटो तो 2 इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं, लैटरली कंप्रेस्ड बॉडी है। जैसे आप मसल को देखें तो इसकी जो बॉडी की साइड्स हैं वो कंप्रेस्ड हैं, वो प्रेस हैं, जबकि जो दरमियान वाला हिस्सा है वो ऊपर को उभरा हुआ है। तो साइडों से कंप्रेस्ड बॉडी है, लैटरली कंप्रेस्ड बॉडी है। 2 पीसेस ऑफ शेल इनके पास होते हैं, इसी वजह से बाइवाल्विया नाम दिया। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए प्लेट लाइक गिल्स होते हैं। मैंने आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे एक प्लेट लाइक गिल्स बनाया है, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास माइटिलस या मेराइन मसल, एनोडोंचिया, इसके स्पेल आपकी बुक में गलत हैं तो करेक्ट कर लेंगे, फ्रेश वाटर मसल हम इसको बोलते हैं, और ऑस्ट्रिया या ओएस्टर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास सिफेलोपोड्स। सिफेलो मीन हेड होता है और पोड मीन फुट होता है। तो इनके पास प्रॉपर हेड की फॉर्मेशन हुई है और इनके पास 8 to 10 पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं, इसीलिए इनको ये नेम दिया गया। ये मोलस्क की सबसे एडवांस क्लास है। इनमें भी बाइलैटरल सिमेट्री है, आप एक ही प्लेन से बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हो। डार्सोवेंट्रली फ्लैटन बॉडी है, जो पीठ वाली साइड है वो भी फ्लैट है, जो वेंट्रल या बेली वाली साइड है वो भी फ्लैट है। इक्वेटिक स्पीशीज हैं सारी, इनमें रिड्यूस्ड इंटरनल शेल, शेल जिस्म के अंदर होता है, साइज में घट चुका है, रिड्यूस हो चुका है।
या तो शेल मोस्ट केसेस में होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव मोलस्क है, इन्होंने तेजी से मूव करना है। शेल एब्सेंट इन मोस्ट केसेस। और जैसे मैंने आपको बताया, ये सबसे एडवांस क्लास है, हाईली डेवलप्ड हम इनको बोलते हैं, और ये बहुत तेजी से मूव करते हैं, इसीलिए इन्होंने शेल को खत्म किया है, ये रिड्यूस किया है एक्टिव एनिमल्स। इसके बाद एग्जांपल्स आ जाती हैं लॉलीगो या स्क्विड, सीपिया या कटल फिश और ऑक्टोपस, जो कि इनवर्टिब्रेट होते हुए भी ब्रेन का बहुत बड़ा और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है। इसके ब्रेन के बाहर कार्टिलेज का पीस होता है जो एज ए शेल एक्ट करता है। अपने बाकमाल ब्रेन की वजह से ऑक्टोपस में लड़ने की बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। ये लेबॉरेटरी में स्क्रू जार को ओपन भी कर सकता है जब ये आपको एक दफ़ा ओपन करते हुए देखेगा। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ जाती है हमारे पास प्यारे स्टूडेंट्स। जो मोलस्क्स हैं ये इनडायरेक्टली नुकसान भी काज करते हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। नुकसानदेह मोलस्क्स स्लग्स और शिपवर्म्स हैं। स्लग्स हमारे गार्डन्स और कल्टीवेशंस को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि ये लीव्स को तबाह करते हैं, रूट्स और स्टेम्स को भी कट करते हैं। इसी तरह जो शिपवर्म्स हैं टिरिडो, ये वुडन पार्ट्स ऑफ द शिप को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके बाद हमारे पास बेनिफिशियल मोलस्क्स आ जाते हैं। क्लैम्स, ऑयस्टर्स और मसल्स को फार ईस्ट अमेरिका और यूरोप में एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है। ऑयस्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा डेलिकेसी रखते हैं, बहुत ज़्यादा नज़ाकत रखते हैं, इनसे हम आर्नामेंट्स या जेवरात भी बनाते हैं। शेल ऑफ फ्रेश वाटर जो मसल्स हैं इनको हम बटन इंडस्ट्री में बटन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑयस्टर के शेल को कोल तार के साथ मिला के अमेरिका में रोड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ जो मोलस्क्स हैं जैसे पर्ल्स ऑयस्टर, ये हमें पर्ल्स पैदा करके देता है। होप सो मेरे स्टूडेंट्स को शॉर्ट वीडियो रिव्यू अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।